नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज राहु के ऊपर मैं एक ऐसा वीडियो करने जा रहा हूँ जो शायद आपने अभी तक यूट्यूब के इतिहास में सुना नहीं होगा। बहुत बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर होंगे, मैं सभी से पहले तो क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि आज जो मैं यहाँ पर सीक्रेट्स खोलने वाला हूँ, इससे बहुत सारे लोग जो राहु को समझेंगे वो कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर्स के झांसे में नहीं आएंगे। पहली बात तो ये सबसे मेन, राहु को समझना है। आज हमें राहु है क्या। पहले तो आप में से जितने लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है, चाहे आप बिलीव करो चाहे आप ना करो, जब तक आप उसके अंदर जाओगे नहीं, उसमें डुबकी लगाओगे नहीं, किसी एस्ट्रोलॉजर को अपॉइंट करोगे नहीं, तब तक आप एस्ट्रोलॉजी को बिलीव ही नहीं कर सकते कि एस्ट्रोलॉजी कितनी बड़ी साइंस है। आपके जीवन में एक भी ऐसी घटना नहीं घटती जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आधारित ना हो। एक भी ऐसी चीज नहीं होती जो ग्रह तय ना करते हो। आपका आने वाला समय, जो बीत गया, वो जो चल रहा है और जो होगा, ये सब कुछ आपके ग्रह तय कर दें। फिर अध्यात्म क्या है? अध्यात्म भी अगर हम एस्ट्रोलॉजी की नजर से देखें तो अध्यात्म केतु है। अध्यात्म पे भी वो इंसान चलता है जिसकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा हो, जिसका केतु अच्छा हो, तो वही लोग आध्यात्मिक होते हैं। अब अध्यात्म भी कई प्रकार का है। अध्यात्म में तंत्र मंत्र है, और तंत्र मंत्र मैली विद्याएं, जो भी प्रकार के जो वशीकरण होते हैं, या मारण, उच्चाटन, स्तंभन, सम्मोहन, ये जितने भी प्रकार के जो षटकर्म होते हैं, ये सारे जो है ये राहु के अंतर्गत आते हैं। जिसका राहु जितना खराब, वो उतना ज्यादा तंत्र मंत्र में पड़ जाएगा। अब मंत्रों में भी कुछ सात्विक मंत्र होते हैं, कुछ तामसिक मंत्र होते हैं, और कुछ तांत्रिक मंत्र होते हैं। अब इसमें से आप किस में हो, ये फिर आपके ग्रह तय करते हैं। आज हम इसको एक मूवी की तरह बनाएंगे इस वीडियो को, और यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी। मैं टाइम पर, घड़ी पर नजर आज रखने ही नहीं वाला, कि कई बार क्या होता है, मैं देखता रहता हूँ स्क्रीन पे कि कितना टाइम हो गया, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे एडिट करने में 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे। कोई बात नहीं, आज जो वीडियो बनेगा ना, इसके बाद मेरे को नहीं लगता कि किसी को भी राहु पर और ज्यादा चीजें समझने की जरूरत पड़ेगी। चाहे वो फिर एस्ट्रोलॉजर हो जिसने सिर्फ किताबें पढ़ के जो ज्योतिष बन गया, तो वो जो लोगों को, अपने क्लाइंट्स को जो रेमेडीज राहु की बताता है, अब उस बेचारे की भी गलती नहीं है, वो राहु की सही रेमेडीज बताता है जो वहां पर होती है। एक बहुत बड़ी ऐप है, इंडिया की बहुत बड़ी ऐप है, जिसका मालिक हजारों करोड़ का ओनर है वो, और उसने ऐसी ऐप बना दी कि जिसमें आपको 3-4 हजार रुपए पे करने हैं और आप ईयरली कुंडली अपनी देख सकते हैं। यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि देखो, हर किसी का अपना काम है, हर किसी का अपना बिजनेस है। एक एस्ट्रोलॉजर ये देखना चाहिए उसको कि कोई व्यक्ति उसकी जिंदगी में आया है, उसके पास मदद मांगने आया है, वो अपनी जिंदगी के किस दौर से गुजर रहा है, वो किस मानसिक दुविधा से गुजर रहा है, किस तनाव में, किस पीड़ा में है। शायद एक एस्ट्रोलॉजर इस बात को समझता नहीं। वो ये देखता है कि मेरे 3,000 मुझे मिल गए, मेरे 5,000 मुझे मिल गए, भाड़ में जाए। और ये जो चीज है ना, एक एस्ट्रोलॉजर के अंदर सबसे बुरी बात है। जो लोग एक प्रोफेशन की तरह से एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वो कभी भी आपके हित में आ ही नहीं सकते। जिनके अंदर दया नहीं है, जिनके अंदर ममता नहीं है, करुणा नहीं है, जो दूसरे के दर्द को नहीं समझ सकते, तो वो लोग कभी एस्ट्रोलॉजर बन भी जाते हैं तो वो लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं, मगर उसके साथ वो लोगों की बद्दुआएं भी साथ में कमाते हैं। किसी को भी जो उपाय हम देते हैं, हमें उपाय देने से पहले ये चीज समझनी चाहिए कि जो भी उसका कर्म कटेगा वो भी हमें मिलेगा, क्योंकि हमने ईश्वरीय सत्ता में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की है। भगवान ने कोई चीज प्रारब्ध में लिखी है, और हम उस व्यक्ति को किसी उपाय के द्वारा उसकी एनर्जी को जब हम चेंज करेंगे, तो जो वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में घूमती हैं, जो यूनिवर्स में वाइब्रेशंस घूमती हैं, वो आपको अफेक्ट करेंगी। अगर आप वहां पर एक परम तेजस्वी गुरु की भांति जागृत, एनलाइटेंड व्यक्ति नहीं हो, और आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं है, आप अध्यात्म के शिखर पर नहीं पहुंच चुके हो, और आपको उस नकारात्मकता को बर्न करना नहीं आता, तो फिर एस्ट्रोलॉजर भी उस चीज से गुजरेगा।
और इसीलिए पहले दिन एक एस्ट्रोलॉजर को यह संकल्प कराया जाता है कि बिना पैसे लिए किसी की कुंडली नहीं देखनी। कल को कोई भी समस्या आएगी तो आपके पास भी उससे डील करने के लिए पैसे होने आवश्यक हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको कोई रोग आ गया, कोई समस्या आपके परिवार में आ गई, तो आप उससे कैसे डील करोगे। तो ये तो हो गई एस्ट्रोलॉजी की बात। अब यहाँ पर हम राहु की बात करेंगे। आज जो टॉपिक है मेरा वो राहु है। पहले राहु का जो भी लोग उपाय मांगते रहते हैं, भैया मेरी महादशा चल रही है, मेरे को उपाय बता दो, मेरी अंतरदशा चल रही है, मेरी ये समस्या आ रही है, मेरे को राहु का उपाय करवा दो। राहु के उपाय मैंने बताए भी हैं, मगर वो जो उपाय हैं वो एक सामान्य उपाय होते हैं। आज जो मैं आपको देने वाला हूं, इसके बाद एक एस्ट्रोलॉजर कोई भी नहीं होगा जो अपनी दुकान खुद ही बंद करना चाहेगा। क्योंकि अगर डॉक्टर ने आपको बता दिया कि सिर्फ विटामिन की दवाई से आप ठीक हो जाओगे, तो आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत ही क्या पड़ेगी? जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो डॉक्टर का हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। अगर वो सारी बात बता देगा तो फिर डॉक्टर का हॉस्पिटल ही बंद हो जाएगा, उसका क्लिनिक बंद हो जाएगा। वो अपने स्टाफ के खर्चे कहाँ से निकालेगा और अपनी लग्जरीज कहाँ से अफोर्ड करेगा। तो ये रीजन होता है कि एस्ट्रोलॉजर जो है पूरी बात बताते नहीं। आजकल मैं देखता हूँ कुछ एस्ट्रोलॉजर सच्चे मन से आए हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे हैं जो एस्ट्रोलॉजी को रियलिटी से बता रहे हैं कि एक्चुअल में ग्रहों को हमें फॉलो करना किस प्रकार है। तो बहुत खुशी होती है जब कोई एस्ट्रोलॉजर इस प्रकार से ये भावना लेकर के चलता है। मगर 99.9% जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उसमें बड़े बड़े पंडितों के वेशभूषा में छुपे हुए राक्षस लोग बैठे हुए हैं जो आपकी गर्दन काट रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलता। क्योंकि वो लोग आपको जो उपाय बताते हैं ना, उन्होंने किसी किताबों से पढ़े हैं। उन्हें यह तक नहीं पता कि दान करने से ऊर्जा घटती है या बढ़ती है। कोई कहता है कि ग्रह को शांत करने के लिए ग्रह का मंत्र जप करो, कोई कहता है ग्रह की ऊर्जा बढ़ाने के लिए ग्रह का मंत्र जप करो। अब आप दो एस्ट्रोलॉजर अगर आपने ऐसे सुन लिए और आपको ग्रह की ऊर्जा को शांत करना है, तो वहां पर आप खुद सोचो कि आप क्या करोगे। आप उस ऊर्जा को शांत करने के लिए मंत्र जाप करोगे या उस ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मंत्र जाप करोगे। ऐसी ऐसी सिचुएशंस खड़ी हो जाती हैं ग्रह कुंडली में कि एक ग्रह दो राशियों का स्वामी होता है। एक जगह पर वो खराब भाव में राशि पड़ी होती है और एक जगह पे बहुत अच्छे भाव में पड़ी होती है। तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह की क्या रेमेडी करनी चाहिए कि जो सिर्फ खराब वाले ग्रह का तो असर खत्म हो जाए और अच्छे वाले का ना खत्म हो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर आपको मैं एक कमरे से उठा करके दूसरे में शिफ्ट करूंगा तो आप अपना पूरा सामान लेकर के ही दूसरे कमरे में शिफ्ट होगे। जैसे आप कभी किसी होटल में जाते हो, आपने रूम ले लिया और उस रूम के अंदर कोई पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है या वॉशरूम साफ नहीं है, आप होटल वाले को इमीडिएट कॉल करते हो, भैया ये वॉशरूम सही नहीं है, मेरे को रूम चेंज करके दो। तो क्या अपना लगेज आप उस रूम में छोड़ देते हो? नहीं छोड़ते। आप जैसे ही दूसरे रूम में शिफ्ट करोगे तो अपना सारा लगेज भी अपने साथ शिफ्ट करोगे। यानी कि जो थोड़ी देर पहले आपने फील किया कि यहाँ पर मैं आज रात बिताऊंगा, इस रूम में सोऊंगा, और अचानक आपने देखा रूम में तो पानी नहीं है, 5-10 मिनट में ही उस रूम में रहने की फील भी आने लग जाती है और अचानक से ही आपको पता लगता है कि पानी नहीं है। अब आपको दूसरे रूम में जाना है। दूसरे रूम में गए, पता चला वहां पे एसी खराब है, तो फिर आपने कहा एक और रूम चेंज करो। फिर आप तीसरे रूम में गए, तीसरे रूम में गए तो वहां पर जो है गद्दा अच्छा नहीं है, वहां पे थोड़ी सी स्मेल आ रही है इस रूम के अंदर, तो फिर परेशानी। तो क्या क्या परेशानी आप एक एक रूम की ठीक करते रहोगे। आपको क्या करना है, जो रूम में जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करना है। अगर आपको एक ही दिन के लिए किसी रूम में रहना है, 2 दिन के लिए रहना है, तो फिर तो बात अलग है। अब आपको एक ऐसा घर खरीदते हो जिसमें पूरे जीवन भर की समस्या है, तो आपको वहां पर उसका पानी ठीक कराना पड़ेगा, उसका एसी ठीक कराना पड़ेगा, उसका फ्रिज कूलर सब ठीक कराना पड़ेगा, तभी आप उस आराम से उस रूम में रह सकोगे। तो ऐसे ही हमारी कुंडली में राहु होता है। जब हम लगन चार्ट देखते हैं, जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लगन चार्ट को खोलते हैं, तो कोई प्लेनेट मान लो आपके राहु पंचम भाव में आ गया, तो वैदिक ज्योतिष आपको पंचम भाव के हिसाब से पूरे परिणाम बता देगा। और ठीक उसी समय पे अगर आपने किसी केपी वाले के पास चले गए, उसने अगर आपका केपी चार्ट खोल लिया, तो केपी चार्ट के हिसाब से वो क्या देखेगा, राहु चौथे घर में पड़ा हुआ है। तो चौथे घर में अगर आ गया तो फिर वो आपको चौथे घर के हिसाब से रेमेडी बताने लगेगा। अगर उसी समय पे आप मान लो किसी और जो वास्तु विद्या वाले के पास चले जाओगे, तो वो राहु को वास्तु से ठीक करने की कोशिश करेगा।
मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है राहु की प्रॉब्लम्स। राहु देता क्या है और राहु की दुश्मनी क्या है हमसे, हमें राहु को समझना कि राहु के उपाय ही क्यों कर रहे हैं हम और शनि के उपाय ही क्यों कर रहे हैं, ये सारे ग्रहों के उपाय हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जो जो ग्रह हमारे जीवन में जो जो चीजों को लेकर आता है और वही वही चीजें अगर डिस्टर्ब हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है। कारण है, पहले हम कारण पे बात करेंगे, फिर उसके निवारण पे बात करेंगे। जब कारण पता चल जाएगा तो हो सकता है कि निवारण की जरूरत ही ना पता चले। कारण अगर सही से समझ लिया कि कोई ग्रह खराब है, वो क्यों खराब हुआ है। हो सकता है आप में से कितने लोगों का केतु बहुत अच्छा होगा, तो वो लोग उसके निवारण पे जाएंगे ही नहीं, वो सोचेंगे कोई बात नहीं, इट्स माय कार्मिक साइकिल और इस मेरे कर्म के आधार पर मुझे ये सजा मिली है, और वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक्सेप्टेंस किस ग्रह से आती है? एक्सेप्टेंस कौन करता है? कोई दुख आपको मिला तो उसे एक्सेप्ट करने की जो शक्ति है वो कौन सा ग्रह आपको देता है? वो आपको चंद्रमा देता है, आपका मन। आपका मन जो है वो उसका कारक ग्रह कौन है? चंद्रमा है। अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग नहीं है तो जीवन में होने वाली घटनाओं के प्रति जो लोग सुसाइड तक कर लेते हैं या अपने आप को बहुत दुखी कर लेते हैं, अपने आप को किसी नशे में डाल लेते हैं या अपने आप को बहुत ज्यादा डिप्रेशन में डाल लेते हैं, तो वो लोग, हम लोग कहते हैं यार बेचारा कितना भोला है, इतना इमोशनल है, इतना भावुक है। वो भावुकता उसको कौन सा प्लेनेट देता है? वही उसकी कुंडली में चंद्रमा है। और चंद्रमा जिसका जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, अगर बहुत ज्यादा चंद्रमा स्ट्रांग हो जाए तो वो व्यक्ति निर्दयी हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, वो अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। अगर बहुत ज्यादा चंद्रमा स्ट्रांग हो जाए तो वो भी आपको निर्दयता की ओर ले जाता है, आप दूसरे की भावना को नहीं समझ पाते क्योंकि आपने वो चीजें फील ही नहीं की जो एक कमजोर चंद्रमा वाला व्यक्ति फील करता है। आप अपने आप को कहते हो कि मैं बहुत इमोशनली स्ट्रांग हूं, और आपका कोई रिलेशनशिप है लाइफ में जो भावुक है, आप उसके जगह पे नहीं हो, आप उसके दर्द को नहीं समझ पाते। तो कहते ना कि तू मेरी बात को नहीं समझ पाएगा, मेरे दिल पे क्या बीत रही है। अक्सर जो प्यार में धोखे खाए हुए लोग होते हैं ना, वो अपने दोस्तों को ऐसी बातें बोलते हैं, ये मेरी प्रॉब्लम है यार, मैं जानता हूँ कि मैंने कितना कष्ट पाया। आज पता है आपको 90% लोगों की जो समस्या है जीवन में वो उनकी घर गृहस्थी से रिलेटेड है। उनकी लव लाइफ खराब है, मैरिड लाइफ खराब है, बच्चों से रिलेटेड खराब है, माता पिता से रिलेशन खराब है, बिजनेस खराब है। ये सारी चीजें कहाँ से जुड़ी हुई हैं? ये सारी चीजें आपके अपने घर से जुड़ी हुई हैं। अब प्रधानमंत्री कौन बना, ये आपके 4th हाउस का विषय नहीं है। आपके 4th हाउस का विषय है कि आपके घर के जो 5-7 लोग हैं वो कितने खुश हैं, वो कितने परेशान हैं, उनके साथ आप कितने खुश हो, उनके साथ आप कितने परेशान हो। ये सारी चीजें जब आप देखोगे, ये आपको अपनी कुंडली के 4th हाउस से देखने को मिलेंगी, या जो 2nd हाउस है, जो आपका कुटुंब का हाउस है, जो आपके परिवार का हाउस है, कि आपका परिवार, आपके रिश्तेदार कैसे होंगे, कितना बड़ा आपका समाज होगा, और कैसे उनके साथ आपके रिलेशंस होंगे और कैसे आप उनसे कनेक्टेड होंगे। और अगर ये सारी चीजों में जब आपको दुनिया से प्रॉब्लम फील हो रही है ना, तो वहां पर हम बिना देखे बोल देते हैं कि आपकी कुंडली में राहु की डिस्टर्बेंस है। यानी कि सूर्य क्या है? सूर्य आपका समाज है। समाज में आपकी क्या वैल्यू होगी, क्या प्रतिष्ठा होगी, कितने लोग आपको देख करके खुश होंगे और कितने लोग आपको देख करके जलेंगे, बुझेंगे, तो वो तय करेगा सूर्य। अगर सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि है तो आप समझ लेना जितने लोग आपके जीवन में होंगे वो सब आपकी कामयाबी से जलेंगे, और वो हर वो संभव प्रयास करेंगे कि आपकी प्रतिष्ठा को मैं कैसे आंच पहुंचाऊं। और सूर्य ही आपकी जो गवर्नमेंट है, सरकार से मिलने वाली सपोर्ट भी सूर्य है। अभी मेरे मित्र ने कार अपनी सेल करी, और अभी वो नाम ट्रांसफर होनी थी। वो गाड़ी लेके निकला और रास्ते में जिसको उसने बेची, और उससे जाकर के एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें एक वृद्ध की मृत्यु हो गई। और वहां पर बाई चांस की बात थी कि किसी ने देख लिया था कि वो लड़का गाड़ी नहीं चला रहा था, जो मेरा दोस्त है गाड़ी नहीं चला रहा था, उसने गाड़ी सेल कर दी थी, मगर गाड़ी का नाम अभी ट्रांसफर नहीं हुआ था। तब भी 1.5 महीने तक पुलिस वालों ने मेरे दोस्त को अपने अंदर कस्टडी में रखा, उसको घर नहीं जाने दिया। पूरी इंक्वायरी चली, पूरी जांच पड़ताल हुई, लास्ट में वो व्यक्ति निर्दोष साबित हुआ। अब वो 1.5 महीने के लिए ऐसा कौन सा ग्रह उसके जीवन में आ गया जिसकी वजह से उसने वो पीड़ा भुगती।
क्योंकि जेल में बैठना भी तो वहां पर पुलिस अंदर तो नहीं डाला उन्होंने, वहां पर उनके ऑफिस में ही बिठा करके रखते थे, सुबह से लेकर रात हो जाती थी, उसको वहीं सोना पड़ता था। और जब तक उसको क्लीन चिट नहीं मिली तो तब तक वो प्रभाव में रहा। किस ग्रह के कारण ये हुआ कि जब राहु और सूर्य जहां पर भी क्लैश होंगे तो ऐसी जगह पे आपको सरकारी प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई ना कोई ऐसी चीज आपके जीवन में हो जाएगी। ऐसे ही राहु जब जब जिस जिस प्लैनेट से कनेक्ट करता है, चाहे उस पर दृष्टि डाले या उसके साथ कहीं बैठ जाए या उससे रिलेटेड, उस समस्या से रिलेटेड जो कुंडली में भाव होते हैं उनमें जहां जहां पर राहु बैठ जाए तो राहु ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब राहु है क्या? जो पहले राहु के हम उसकी फिजिकल फॉर्म की बात करते हैं, सब आपको बोलते हैं कि ये राहु छाया ग्रह है, छाया ग्रह है, इसका कोई रियल अस्तित्व नहीं है। जब इसका अस्तित्व ही नहीं है फिर वो कैसे आपको इतना परेशान कर सकता है ना? कमाल की बात। शास्त्रों में कहते हैं, जो हमारी माइथोलॉजी है उसके हिसाब से क्या बोला गया है? माइथोलॉजी का मतलब क्या है? मिथ। क्या हमारा मिथ है? भगवान हमारे मिथ है क्या? हमने इसको माइथोलॉजी नाम दिया। ये मिथ नहीं है हमारा, ये जो है हमारी एक्चुअल में हमारी जड़ें हैं, हमारे समाज की, हमारे धर्म की जो सच्चाइयां हैं वो परमात्मा से जुड़ी है। हमारे जीवन की जो तार है, वो जो सांस जुड़ी है ना, वो जो ईश्वर से जुड़ी हुई हमारी जो जड़ है, और वो जो ईश्वर है वो स्वयं जो है इस सृष्टि का कर्ता, जो मालिक है, वही हमारे सारे ग्रहों का भी आधार है। तो वहां पर जब प्राकट्य होता है सृष्टि, जब साकार निराकार से जब वो साकार होती है तो कितनी दूर तक उसकी रोशनी जा रही है। जो हमारे तारे हैं, ग्रह हैं, सूर्य है, इनका अपना अपना थोड़ा थोड़ा प्रकाश है। ये प्रकाश कितनी दूर तक जाता है, इसकी भी एक लिमिट है, वहां तक जाके प्रकाश खत्म हो जाता है। अब ये तारे हैं, जब रात को जब हम तारों को चमकते हुए देखते हैं तो तारे पूरे आकाश को रोशन क्यों नहीं कर सकते? वो एक लिमिट तक ही उनका प्रकाश पहुंच रहा है ना, क्योंकि वो हमसे इतने करोड़ों मील दूर है कि उनका प्रकाश हम तक नहीं पहुंच रहा। पहुंचता है मगर हमें पता है कि वो बहुत दूर है हमसे, उसकी एक लिमिट है। वो हमारे पूरे ब्रह्मांड को रोशन नहीं कर सकता। वो रोशन क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि जो लाइट ट्रैवल कर रही है वो किसी चीज पे टकरा नहीं रही है। जब किसी ग्रह पर वो टकराएगी तो उस रोशनी से वो जो टकराव है वो हमें दिखाई देगा। पॉइंट को समझ आ रहा है आपको? किसी भी स्टार से या जो सूर्य है, ये सब तारे ही हैं, तो इनसे जो प्रकाश पैदा हो रहा है, जो जहां से जो रोशनी ट्रेवल करते कहीं दूर पड़ती है, जैसे चंद्रमा की रोशनी है वो हम पे पड़ रही है, सूर्य की रोशनी चंद्रमा से टकरा करके हम पर पड़ती है, इसलिए हमें चंद्रमा रात को चमकता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं, मगर तारों के पास अपना प्रकाश है। वो अग्नि के गोले हैं, गैस के गोलों की तरह जल रहे हैं वहां पर। अगर उनके पास जाओगे तो वो सूर्यों से हजार हजार गुना, मिलियंस ऑफ मिलियन टाइम्स गुना बड़े बड़े तारे हैं। ये सब आपने वीडियोस में देखा होगा। मगर वास्तविकता क्या है? जब कोई चीज किसी चीज पे टकरा ही नहीं रही तो वो जो खाली स्पेस है वो वास्तविकता में राहु है। यानी अगर हम देवताओं के जो चित्रों की बात, हमारे ऋषि मुनियों ने जो चित्र बनाए उसमें राहु को कैसे दर्शाया? क्या भगवान विष्णु ने ना राहु की गर्दन काट दी। अब गर्दन काट दी, ये स्वर भानु राक्षस होता था, तो राक्षस था, इसने धोखे से अमृत पान किया, तो भगवान ने कहा तो अमृत पान करके दुनिया को बहुत परेशान करेगा, इन्हें देवताओं को परेशान करना है। अब देवता कौन है वास्तविकता में? देवता हमारे भीतर की जो अच्छाइयां हैं, जो हमारे अंदर दया है, धर्म है, करुणा है, ममता है, प्यार है, प्रेम है, यही वास्तविकता में हमारे अंदर देवताओं के गुण हैं। तो इनको जो नष्ट करने का काम करता है वो राहु करता है। तो जब हमारी कुंडली को हम देखते हैं, कुंडली हमारा पूरा शरीर है, हमारा पूरा परिवार है, हमारा पूरा जीवन है। तो जब हम उसमें राहु की स्थिति को देखते हैं तो ऋषियों ने जो कैलकुलेशन बना करके हमें दी है उसको हम देख करके ये पता लगाते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा और क्या क्या घटनाएं हमारे कर्मों ने तय की हैं वो हमारे जीवन में होंगी। तो राहु जिस भी भाव में जाता है, यहाँ पर आज वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो ही इतना लंबा होगा क्योंकि राहु पे मैं जो भी चीजें लाऊंगा आपको पता चलेगा। आप आज वाले वीडियो से इतना सीख जाओगे कि राहु को पहले समझना कैसे, क्योंकि लोग राहु के ऊपर रेमेडीज में हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं मगर उनका राहु शांत नहीं होता। आपको पता है कि राहु में सबसे पहली चीज, जिनका राहु खराब होता है ना, तो हम उसको पहली चीज क्या मना करते हैं कि भैया ड्रिंक और नॉनवेज बंद कर दो, क्योंकि ये चीज जो है ना, अब लोग कहते हैं भैया हम नहीं छोड़ सकते, तो उनको ये चीज मान लेनी है कि अगर ये ड्रिंक और नॉनवेज नहीं छोड़ सकते
तो फिर वो राहु को शांत नहीं कर सकते, क्योंकि राहु की जो गर्दन है ना, जब वो कुछ खाता है तो उसके वो पेट में नहीं जाती, क्योंकि केतु उसके धड़ से अलग है। जो केतु है ना, नीचे का जो हिस्सा है, गर्दन के नीचे का हिस्सा वो केतु है, और यहां से ऊपर का हिस्सा वो राहु है। जो राक्षस को जब काटा था भगवान ने, तो राहु अलग हो गया और केतु अलग हो गया। तो वो जो खाता है उसका पेट ही नहीं भरता, उसे पता ही नहीं चलता वो खाना कहाँ गया। यानी कि जो डिजायर्स राहु करता है वो इतनी ज्यादा डिजायर्स करता जाएगा, वो पैसे की डिजायर्स अगर उसने पकड़ ली, वो दिन रात काम करवाता रहेगा, आपसे करवाता रहेगा, पागलों की तरह आपसे काम कराएगा। आप बहुत अमीर हो जाओगे, मगर कहीं भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। तो जिन लोगों का राहु आप कुंडली में देखते हो ना, बहुत अच्छा है, वो लोग हजारों करोड़ के मालिक हैं, मगर आज भी वो लोग काम कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? उनको पता ही नहीं है कि हमारा राहु खराब है। वो राहु को हम बिजनेस के लिहाज से अच्छा कहेंगे, मगर उन लोगों ने अपने केतु को पकड़ा नहीं। केतु क्या है? अध्यात्म। केतु क्या है? मन की शांति। केतु क्या है? आपका जीवन, आपका सुख। जब आध्यात्मिक जो शांति है, जो परमात्मा की जो प्राप्ति है, वो आपको केतु ग्रह देता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में केतु अच्छा होता है या खराब भी हो केतु, अगर उसने भगवान के रास्ते पे चलकर अगर अपने केतु को समझा और राहु को समझा कि राहु जो है वो मेरी बर्निंग डिजायर का नाम है, मेरी आग लगी हुई जो इच्छाएं हैं, जो जल रही हैं, मेरा मन जल रहा है कि ये चीजें मेरी पूर्ण हो जाए, वो राहु को अगर वो समझ जाएगा तो फिर वो केतु को फॉलो करेगा। अब कौन आपको ये चीज बता रहा है? कौन बता रहा है आपको? अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, कौन बता रहे हैं आपको? आपका गुरु बता रहा है। तो जब गुरु बता रहा है तो ये बृहस्पति अच्छा है कि आपके हाथ में आज ये वीडियो लगा है। जो लोग अपने गुरु के रास्ते पे चलते हैं उनका बृहस्पति अच्छा होता है, और जो लोग अपने गुरु से विमुख होते चले जाते हैं उनका बृहस्पति खराब होता है, उनके जीवन में मुसीबतों की बाढ़ आ जाती है। क्योंकि जब गुरु नहीं होता साथ में तो फिर जो होता है सत्यानाश होता है। गुरु को समझना और केतु को समझना, लाल किताब का एक सिद्धांत कहता है कि जिसका गुरु अच्छा होगा ना, उसका केतु अपने आप अच्छा हो जाएगा, और जिसका केतु अच्छा होगा, गुरु खराब भी होगा ना तो भी वो गुरु को अच्छा कर देगा। यानी कि वो ढूंढता रहेगा, एक ना एक दिन वो सच्चे स्पिरिचुअल पर्सन के पास पहुंच करके अपनी चीजों को समझ जाएगा कि राहु भी है, शनि भी है, मंगल भी है, ये सब अपनी अपनी आग लगा रहे हैं। मेरा कर्म क्या है? मेरा कर्म है मुझे शांति को उपलब्ध होना है, मुझे ज्ञान को उपलब्ध होना है, मुझे परम आनंद की प्राप्ति करनी है और मोक्ष को जाना है। मुझे इस जीवन में आने के उद्देश्य को ही मेरा जो समझना है, वही मेरा यहाँ पर काम है। और जो राहु के पीछे भागेगा, राहु के पीछे भागना गलत नहीं है। संसार में जो भी आपको लग्जरीज मिलेंगी वो राहु की दशा में आपको सब कुछ मिलता है, क्योंकि राहु की दशा में व्यक्ति पागलों की तरह काम करता है। जब व्यक्ति का विदेश गमन हो जाता है तो अक्सर उसकी राहु की दशा होती है। मेरी भी अभी राहु की दशा चल रही है, और आज मैं जहां पे खड़ा हूं, जिस दिशा में आपसे बात कर रहा हूं, ये राहु ही है यहां तक पहुंचाने वाला। क्योंकि मैंने अपने राहु को समझने की जितनी ज्यादा कोशिश की है, सिर्फ मैंने उसको उपायों द्वारा नहीं ठीक किया, मैं ये जितना ज्यादा अटैक करता है मैं उतना ज्यादा वहां पर इमोशंस के साथ जूझते हुए, उस सारी समस्याओं को समझते हुए, हर रोज की गतिविधि को रिकॉर्ड करते हुए मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर रोज डालता हूँ, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपको राहु को समझना कैसे है। अब असली पॉइंट हम इस पे पहले बात कर लें, ताकि आपको पॉइंट समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यानी कि जो भी चीज के कारण आप परेशान हो, ये लाइन मार्क कर लेना, जिस भी समस्या के कारण आप परेशान हो, सपोज करो कि आपके पास आपका बिजनेस नहीं चल रहा, तो आप देख लो अपनी कुंडली में कि राहु ने आपके बिजनेस वाले भाव को प्रभावित किया हुआ है, यानी कि 10th हाउस को, करियर को। और अगर अब बिजनेस में अब देखना क्या है कि बिजनेस में परेशानी क्या आ रही है। एक बिजनेस में परेशानी आती है कि मेरे पास शॉप तो है पर उस पर क्लाइंट नहीं आता, उस पर कस्टमर नहीं आता। अब कस्टमर नहीं आ रहा, इसका मतलब पैसा नहीं आ रहा, पैसे का फ्लो नहीं आ रहा। तो पैसे का फ्लो ना आने का मतलब क्या है कि साथ में ही चंद्रमा भी खराब है। अगर चंद्रमा अच्छा होगा तो फिर शॉप पे आपकी बिजनेस में पैसे का फ्लो आएगा। फिर करियर भाव अगर अच्छा नहीं होगा तो पैसा आएगा तो सही, मगर वो बीमारियों में खर्च हो जाएगा, डॉक्टर के पास खर्च हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। करियर भाव अच्छा होगा तो आप उस फील्ड के महारथी बनोगे, यानी कि उस ज्ञान को आप अच्छी तरह से सीख करके जो गलतियां हैं उसे ठीक करोगे। अब इसके लिए कौन सा प्लेनेट अच्छा होना चाहिए?
आपका बुध अच्छा होना चाहिए। बुध भी कुंडली में खराब होगा तो आपके गलत डिसीजंस होंगे। गलत डिसीजंस में आप अपना नुकसान पे नुकसान करते जाओगे, अपने रिश्तों को खराब करते जाओगे, अपने बिजनेस को खराब कर दोगे, अपने पैसे को आग लगा दोगे, अपने घर को नुकसान कर दोगे। सारी चीजें जो हैं आपके ग्रहों की खराब होती जाएंगी। अब इस सब में मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने डिजायर्स के पीछे भागो मत, क्योंकि डिजायर्स पूरी नहीं होंगी तो भी आपके जीवन का मकसद पूरा नहीं होगा। और जीवन में क्या पाना चाहते हो, क्या चीज है जो आपको खुशी देना चाहती है? आप खुद खुश होना चाहते हो या जीवन में सबको खुशी देना चाहते हो? मैं तो चाहता हूं कि मैं खुद भी खुश रहूं और मेरे जीवन में जो आए मैं उसको भी खुशी बांटूं। मगर फिर भी आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो मेरी तरह सोचते होंगे, और कितने ऐसे होंगे जो सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचते होंगे कि यार मेरी खुशी पहले मैटर करती है, मैं दूसरे को मैं बाद में देखूंगा। मगर जब आपकी खुशी किसी दूसरे के निर्भर हो जाए तो फिर क्या हो रहा है? वहां पे बुध खराब हो रहा है। जब बुध खराब हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी खुशी किसी ऐसी चीज में रख ली है जो सामने वाला पर्सन नहीं चाहता। यानी कि वो बिजनेस हो सकता है, वो आपका कुछ भी हो सकता है, आपका वो कोई रिश्ता हो सकता है, परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके पति पत्नी हो सकते हैं, आपके प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं, आपका बिजनेस क्लाइंट हो सकता है, कोई दोस्त है जो जिससे आप बड़ी उम्मीदें करते हो वो आपके साथ नहीं देता, तब आप दुखी होते हो। यानी कि द ऑल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द यूनिवर्स अगर वो पूरी नहीं हो रही है और उसमें से जो एंगर आपके अंदर पैदा होता है वो राहु और बुध के खराब होने से होता है। और जब मंगल भी साथ में खराब हो जाए तो फिर ऐसे में आप हाथ भी उठा दोगे, बदी लैंग्वेज भी यूज कर दोगे, आपके रिश्ते और ज्यादा खराब होते जाएंगे। और इस पॉइंट्स को जब आपको समझ आएगा तब आपको पता चल पाएगा कि ये मेरे प्लैनेट्स की वजह से मेरे साथ हुआ, अब मैंने इसको ठीक करना है। जब ठीक करने की रास्ते पे आप चल पड़ते हो उसी को ज्योतिष कहते हैं, उसी को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। यानी कि अब वहां पर तुम नदी में जाकर के कुछ प्रवाहित करो या लाखों भगवान के मंत्र जप करो, उससे ये सब ठीक नहीं होगा। वो इसलिए है, वो तात्कालिक आपको राहत देने के लिए है। जैसे मान लो कि आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब हो गया, आपने ऑरा पूरा बिगाड़ लिया, तो वहां पर हम आपको कुछ उपाय देते हैं जिससे कि आपका ऑरा थोड़ा सा बैलेंस होना शुरू होता है। यानी कि जो मून की एनर्जी डिस्टर्ब हुई है वो प्रॉपर आपके ऑरा में फिर से बननी स्टार्ट हो जाए। थोड़ा कुछ पल के लिए आपके पास इतनी शक्ति आए कि आप सोच समझ सको कि मुझे अब क्या करना है। मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई तो मैं अब क्या करूं, मेरे जीवन में कुछ बहुत अच्छा हुआ तब मैं क्या करूं। ये जो थिंकिंग है ना, ये आपका मन जो आपके जीवन को चला रहा है ना, ये जब तक आपका बैलेंस नहीं होगा, यानी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो उसमें सुसाइडल थॉट लेकर के आना, यहाँ पर आपका चंद्रमा खराब होगा, आपका बुध खराब होगा, आपका बृहस्पति, सब कुछ खराब हो जाएगा। ये समझना क्या है कि क्या हार मानना क्या मेरा जीवन का लक्ष्य है, क्या ये पाने के लिए आया हूं, और वो ये सोचना कि मेरे मरने के बाद मेरा जीवन शांत हो जाएगा या मैं परम शांति उपलब्ध हो जाऊंगा, ये और बड़ी बेवकूफी है। ये और ज्यादा बड़ी बेवकूफी है जो लोग ये सोचते हैं कि मेरी आत्महत्या के बाद मेरा जीवन शांत हो जाएगा। एक बार गुरु गोरखनाथ जी के सामने एक व्यक्ति ने बोला कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि कर लो आत्महत्या, क्या दिक्कत है। तो उसने सोचा कि यार ये आप कैसे गुरु हो, मैं परेशान हूँ और आप मैं आत्महत्या की बातें कर रहा हूँ और आप बोल रहे हो कि मतलब जा तू कर ले। तो गोरखनाथ जी ने उसको क्या उत्तर दिया, मैं इसलिए टेंशन फ्री हूँ कि मुझे पता है जब मृत्यु होती ही नहीं तो तुझे खुद को ही पता चल जाएगा मृत्यु नहीं होती। तो एक बार तू मर के देख ले, और मर के जैसे ही तू देखेगा तो फिर अगले जन्म में कम से कम तू ये तय करके आएगा कि अब मैं कम से कम आत्महत्या तो नहीं करूंगा। क्योंकि एक बार अगर गलती करेगा, बेहोशी है वो जो बेहोशी ने आत्महत्या करवाई, वो जो क्रोध ने आत्महत्या करवाई। जैसे हमारे शहर में घटना घटी थी, एक पिता ने अपने बेटे को गुस्से में कुछ बुरा भला बोल दिया और उसने बाइक उठाई और सीधा जाकर के बाइक समेत वो नहर में कूद गया, मर गया। परिवार भी दुखी हो गया, वो बच्चा तो मर ही गया। तो आप ये सोचो कि क्या उसने वो शांति प्राप्त कर ली? शांति प्राप्त नहीं हुई। वो राहु है, वो जो एंगर को इतना बढ़ा दिया कि या अगर उसका बस चलता तो या तो वो अपने पिता की हत्या कर देता या खुद आत्महत्या कर लेता, क्योंकि पिता ने उसकी वो बात नहीं मानी जो बेचारा वो चाहता था, जिसमें उसकी खुशी थी वो उसके पिता ने उसको नहीं करने दी। तो वो बेचारा इमोशंस में आकर के, वो पीड़ा में आकर के वो अपने उस पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने जाकर के आत्महत्या करी। तो ये किस कारण से हुई? ये कोई एस्ट्रोलॉजर आपको ये चीजें नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? वो कहते भैया कुंडली लाओ, इतने पैसे लाओ
और हम तुम्हारा उपाय देंगे, जान छुटी। क्योंकि ये तुम्हें सिखाएगा कौन? सिर्फ उपाय से और अपने कर्म को बिना सुधारे आप उपाय करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। उपाय इसलिए होता है कि आपको पहले ये पता है कि मेरी एनर्जी डिस्टर्ब है, इसी वजह से मैं ये गलती कर रहा हूँ। एनर्जी ठीक हो रही है मगर गलती फिर भी वही वही किए जाओगे तो फिर आपका ग्रह ठीक नहीं होगा। यानी आने वाले लाइफ में भगवान ने आपको कितना बड़ा कुछ देना है वो सब मिस कर जाओगे आप। यानी भगवान ने कुछ आपसे छीना है ना, तो आपको 2 साल के बाद पता चलता है कि वो कितना अच्छा किया था भगवान ने आपके साथ। तब आपको पता चलता है कि आप कुछ ज्यादा डिजर्व करते हो, क्योंकि पीड़ा उसको मिलती है जिसे भगवान तैयार कर रहे हैं। भगवान आप में से किसी के साथ भी बुरे नहीं है, क्योंकि आप अगर अपनी गेम को ही क्विट कर जाते हो, हार मान जाते हो किसी चीज से, यानी कि आप अपनी ग्रोथ को लात मारते हो, अपनी आत्मिक ग्रोथ को, क्योंकि आपको ये लगता है कि बस यही जीवन है, इस जीवन के बाद कुछ नहीं। और जिसने जीवन के बाद का सत्य देखा हुआ है ना, वो लंबी रेस का घोड़ा है, वो बहुत आगे की सोचता है। वो मरने के कहता है स्वर्ग और नरक नहीं होता। मूर्ख है, महामूर्ख है जो ये बोलते हैं स्वर्ग और नरक नहीं होता। सबके सब लोग हैं। हमारे ऋषि मुनि पागल नहीं थे। मेरे को बहुत साल लगे अपने शास्त्रों को पूरी तरह से ट्रस्ट करने में। पता है क्यों? क्योंकि मेरा एक ग्रह बुध जो है ना, वो ऐसी जगह पे बैठा है कि वो बिना प्रमाण के किसी भी बात को सत्य नहीं मानता, और वीडियो बनाने का तो फिर सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ये हजारों लोगों की जिंदगी को बदल भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। तो मेरी सोच का मतलब क्या है कि जो मैंने पाया अपनी लाइफ में, मैं वो देना चाहता हूं दुनिया को। और ये जो बर्निंग डिजायर है मेरी लोगों के सुख बांटने की, ये क्या मैं लेके पैदा हुआ? ये जब साधना में आया, अनाहत चक्र जब जागृत होता है ना दुनिया के लिए, तो जो दया आती है ना मन के अंदर, ये इसलिए आती है क्योंकि कितने लोग उस पीड़ा से गुजरेंगे और गुजर रहे होंगे जिससे मैं अपनी लाइफ में निकला। और आज मैं जो भी बना हूं, जो भी प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से, मेरे गुरु महाराज की कृपा से, मेरा फर्ज बनता है और हर उस गुरु का फर्ज बनता है कि वो संसार को वो चीजें दे करके चाहे। तो राहु का आज मैं एक ब्रह्मास्त्र औषधि रेमेडी आपको देता हूं। राहु को ठीक करने के लिए आपको केतु को पकड़ना है और बृहस्पति को पकड़ना है। अगर आपने अपने गुरु को पकड़ लिया, यानी कि गुरु सेवा में लग गए, और गुरु की वास्तविक सेवा क्या है? क्या गुरु को पैसों से भरना या ये गुरु की सेवा है? ये गुरु की सेवा नहीं है। गुरु की वास्तविक सेवा है जो गुरु आपको कहता है करने को। जो आपका टीचर है वो आपका गुरु है, आपके माता पिता आपके गुरु हैं। वो जो आपको एडवाइस करते हैं आपके बुरे समय में, दैट इज द बेस्ट एडवाइस फॉर यू। क्योंकि अगर आप अपने माता पिता से अपना दुख शेयर नहीं करोगे ना, सबसे प्रथम गुरु हमारे माता पिता है। जब हमारे को दुख होता है, कई बार कुछ ऐसी चीजें लाइफ में घटती हैं जो अपने माता पिता से शेयर नहीं कर पाते। कुछ चीजें सच में ऐसी हो जाती हैं, मगर फिर भी जो द बेस्ट माता पिता होते हैं जीवन में, वो अपने बच्चों की उस परिस्थिति में भी उनका साथ देते हैं, और वो समझते हैं कि मेरे बच्चे से एक गलती भी हो गई तो कोई बात नहीं, उसको बाहर आने में उसको मॉरल सपोर्ट करते हैं ना। तो माता पिता से अच्छी मॉरल सपोर्ट कोई नहीं दे सकता। माता पिता के बाद आपके आध्यात्मिक गुरु आते हैं। जो आध्यात्मिक गुरु होता है उसको आपसे कोई स्वार्थ नहीं होता। उसने आपको सिर्फ वो परमात्मा की प्राप्ति करानी है जो आप स्वयं ही हो। कोई बाहर से कोई चीज नहीं आ रही, मगर आप इस यूनिवर्स का एक हिस्सा हो, यूनिवर्स का एक पार्ट हो आप। और अगर आपको कोई भी चीज आपके जीवन में जो गलत घटना घट रही है, जो प्रारब्ध है, किसी के साथ आपका कोई कर्मा डिस्टर्ब हुआ, तो उसके कारण से जो आपको पीड़ा या दुख आपको मिला है, तो उसमें से आपको बाहर किस तरीके से आना है? क्या मंत्र जाप करने से और हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या जीवन की परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी? वो तो भगवान की भक्ति में आती है, वो तो पुण्य कर्म में आते हैं। भगवान आप पे प्रसन्न होंगे तो भगवान आप पे कृपा करेंगे, वो एक डिफरेंट पार्ट है। मगर आप एक पढ़े लिखे दुनिया में आज जी रहे हो, 21st सेंचुरी के जीव हो, तो आपको ये समझना है कि जो चीजें मेरे साथ मेरे अनुरूप नहीं हो रही हैं, उसमें मुझे एडजस्ट कैसे होना है। अपने इमोशन को, अपने उस रोने धोने की आदत से मुझे कैसे बाहर आना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। यानी कि जो चीज मैंने खोई है उसे पाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और मान लो कि कोई चीटिंग ही हो गई आपके साथ, या कोई बुरा आपके साथ हुआ, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आप पे हाथ उठा दिया, किसी ने आपको गलत अपशब्द बोल दिया, आपके परिवार में किसी ने ऐसा बोल दिया, तो क्यों बोला, वो क्यों किया गया, इस पर काम करने की जरूरत है या उसके ऊपर एक्शन का रिएक्शन करने की जरूरत है।
अपनी गलती को सीख करके उससे आगे बढ़ने की जरूरत है, या उस बंदे को सारी जिंदगी दोषी ठहराने की जरूरत है? क्योंकि अगर आज उस बंदे ने आपको चीट किया ना, तो आप ये समझ लो कि आपने एक गलत पर्सन पे विश्वास किया था, इस वजह से ही आपके साथ चीटिंग हुई। और उसका जो दुख हुआ, क्योंकि आपने किसी के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा किया कि जब वो दुख हुआ, जब उसने गलत किया तो आपको बहुत ज्यादा दुख हुआ। और ये सारी चीजें राहु के साथ घटती हैं। जब आपकी कुंडली में प्रारब्ध में राहु खराब है, इसका मतलब क्या है जानते हैं? कि पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं वो व्यक्ति ऐसे ही आपके जीवन में नहीं आया, कुछ ना कुछ आपसे ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से वो बदला वो लेने आया। वो कारण बना आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, और वो पूरे परिवार में 9-10 रिश्तों में कोई भी रिश्ता हो सकता है, और जिसके कारण उसने आपको क्षति पहुंचाई, मानसिक, हार्दिक या किसी भी तरह से फिजिकल। जो पति होते हैं कई बार अपने पत्नियों को बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं माँ बाप। आजकल तो बच्चे माँ बाप को मार रहे हैं, उल्टा जमाना आ गया। बच्चे माँ बाप के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। रोज ऐसे वीडियो आते हैं जो माँ बाप को उठा करके ओल्ड एज होम में फेंक देते हैं और मारते हैं उनको, बच्चों को। उनको मतलब अच्छी फैसिलिटी भी देना नहीं चाहते। इतना बुरा जमाना आ गया, इतना स्वार्थी जमाना आ गया कि ठीक है आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना, आगे बढ़ना है, पर माँ बाप की भी तो चिंता आप ही को करनी है। तो माँ बाप कौन है? माता आपकी चंद्रमा है, पिता सूर्य है। और ये कुंडली में जब ये दो ग्रह डिस्टर्ब है, तभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति बनेगी। तो वहां पे आपको करना क्या है? पहले अपने डिजायर्स को एक तरफ रख दे, और वहां पर पहले सबसे पहले अपने माता पिता के जीवन को अच्छा करें, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया है कि आज आप मार्केट में खड़े हो, समाज में कोई अच्छा नाम लेकर के खड़े हो, पढ़ लिख गए हो, जो भी आपने जीवन में हो, यह माता पिता की वजह से हो। और माता पिता के लिए अगर आप नहीं सोचोगे तो पहले गुरु ही आपका खराब हो गया। बृहस्पति आपको चाहे कुंडली में कितना भी अच्छे घर में बैठा हो, अगर आपने सूर्य चंद्रमा की केयर नहीं की तो बृहस्पति खराब रिजल्ट देना शुरू कर देगा आपको। बृहस्पति से आने वाले जितने भी लाभ होते हैं वो सब आपके डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे। तो अब ये देखो कि मैंने अभी कितनी छोटी सी बात बताई, लगभग आधा घंटा बीत गया होगा। अब ये सोचो कि ये चीजें एक प्लैनेट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, एक प्लैनेट कितने प्लैनेट्स को डिस्टर्ब करता है। अब राहु आपकी कुंडली में सपोज करो पहले घर में आ गया, तो आपको समझना क्या है कि मेरा नेचर कैसा होने वाला है। मैं कपटी होने वाला हूं, मैं चालाक होने वाला हूं, क्योंकि दिमाग पर राहु बैठ गया। दिमाग पर जब राहु बैठेगा तो वो सिर्फ बंदा अपने बारे में सोचेगा, सिर्फ अपने बारे में। उसका पूरा ध्यान अपनी पेट के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी वेल्थ के बारे में होगा। उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। तो वहीं से दृष्टि कहां पड़ रही है? सप्तम भाव पे पड़ रही है, यानी अपने पार्टनर के भाव पे पड़ रही है। वो पार्टनर को कुछ भी नहीं समझेगा, या फिर पार्टनर से रिलेटेड जो भी अच्छा बुरा वो कर सकता है, सारा फोकस उस पर रहेगा। पार्टनर अच्छा चल रहा है तो उसके लिए फिर बहुत अच्छा करता जाएगा। अगर पार्टनर ने जरा सी गलती कर दी फिर उसके लिए फिर वो बहुत खराब करेगा। ऐसे ही सेकंड हाउस है, जहां जहां राहु जाता जाएगा वैसे वैसे रिजल्ट आपको देता जाएगा। उसके लिए आप बहुत सारे वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे बहुत पढ़े। यहाँ पर मैं वो बताने नहीं आया, यहाँ बताने आया हूं कि राहु करता क्या है, उसे कंट्रोल में कैसे लाना है। सिर्फ उपाय से कंट्रोल में आएगा या हार मान कर आएगा? यानी कि जो भी आपकी इच्छा है ना, और उसने अगर आपको मानसिक वेदना दे दी, आपको पीड़ा दे दी है, तो पहले तो ये समझ जाओ कि वो मेरा कार्मिक रिलेशनशिप है। वो जिस चीज से भी मेरा वो कार्मिक संबंध बना है, वो अगर मुझे पीड़ा दे रही है तो वो मेरा कार्मिक संबंध है। और अगर वो मुझे खुशी दे रही है तो वो भी कार्मिक संबंध है। अगर संबंध खत्म हो जाएगा तो वो चीज आपके जीवन में रहेगी ही नहीं। उसी दिन या तो वो चीज जल जाएगी, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, आपके जीवन से नष्ट हो जाएगी। और जब तक आपका कर्म रहेगा, यानी कि जब बदले का भाव आपके अंदर रहेगा किसी भी चीज को लेकर के, तो 1000 जन्मों तक भी आप उस चीज से छूट नहीं सकते। क्योंकि जब आप बुरा करोगे तो किसी की आत्मा तो हर्ट हुई है, फिर वो भी आपके साथ आकर के बुरा करेगा, क्योंकि वो उस भावना को लेकर के संसार से जाने वाला है कि मेरे साथ इस व्यक्ति ने बुरा किया था। फिर अगले जन्म में वो ऐसा कर्म पैदा करके आएगा, फिर आपको रोना आएगा। अभी परसों क्या हुआ, हमारे पानीपत में एक घटना घटी। एक पति पत्नी मार्केट से जा रहे थे, और मार्केट में मैं उस रास्ते से लगभग हर तीसरे चौथे दिन में निकलता हूँ। 2-3 बार मेरा निकलना अमूमन हो जाता है दिन में। वहां से वो शॉर्टकट पड़ता है तो मैं वहां से निकल जाता हूँ। वहां पर पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। वहीं से एक बिल्डिंग से एक बहुत बड़ी दीवार तीसरी मंजिल से नीचे आकर के गिरी। हस्बैंड वाइफ बाइक पर जा रहे थे,
और उसकी वाइफ की पता नहीं कैसे ऊपर नजर पड़ गई, उसने देखा कि दीवार गिर रही है। वो बेचारी अपने पति को बोल भी नहीं पाई कि दीवार गिर रही है। इतनी देर में वो जैसी चलती बाइक से कूदी और इतनी देर में ही दीवार एकदम से उसके पति के ऊपर गिर गई और ऑन द स्पॉट बहुत बुरी तरह से दर्दनाक मृत्यु उस व्यक्ति की हो गई। ये घटना किस ग्रह के कारण हुई? ये घटना कराने वाले जो प्लैनेट्स होते हैं ना, ये शनि और मंगल होते हैं। जब ये ग्रह बहुत ज्यादा कुंडली में खराब होते हैं तो फिर ऐसी घटनाएं जीवन में होती हैं। और इसमें राहु का बहुत बड़ा रोल होता है। राहु, शनि, मंगल और आपका गुरु, बृहस्पति, चंद्रमा, बुध, ये सब के सब जब खत्म हो जाते हैं और इन्हीं की दशा अंतरदशा का पीरियड चल रहा होता है और उसी समय उस वर्ष फल में भी वो जब ग्रह खराब होते हैं आपके, तो उस वक्त जो है ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। और ये दुर्घटना किसी के साथ कभी भी हो सकती है। तो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है। कितने न्यूज एंकर होते हैं, वो न्यूज में बात कर रहे थे, बात करते करते ही चल बसते, होता है नहीं होता। तो ये समझ लो कि ग्रह किसी के बाप के सगे नहीं है। वो कोई व्यक्ति नहीं है कि आप उसे कुछ रिश्वत दोगे और वो आपकी बात मान लेगा, नहीं। ग्रह को कुछ नहीं दिया जा सकता। आप अपने आप को ट्यून करते हो उपायों के जरिए, आप अपने ऑरा को बैलेंस करते हो, अपने मन को बैलेंस करते हो, अपनी कंडीशनिंग को बैलेंस करते हो। क्योंकि ग्रह का जो असर है वो आपकी सोच से काम करता है। सृष्टि का जो पूरा वर्क है वो आपके विचारों से ही ऊर्जा जनरेट करते हैं। ग्रह खराब है तो खराब विचार बनेगा। खराब विचार यानी वो अपने रिश्तों पे भी आप थोप दोगे। कोई गलत नेगेटिविटी आ गई मन में, आपने अपनी वाइफ को या अपने पत्नी को, अपने प्रेमिका को, अपने लवर को, अपने माता पिता को, दोस्त को गलत सोचना शुरू कर दिया, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। और ये जो आता है ना, ये जो रिश्तों के प्रति जो शक लाने वाला ग्रह है, ये राहु है। और ये जो हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकर्स हैं, ऐसा नहीं है। ये राहु है, जितना ज्यादा डिस्टर्ब होगा आपकी उतनी ज्यादा डिस्टर्ब थिंकिंग होगी। और बुध साथ में खराब हो जाए तो फिर जयराम जी की। और गलती से साथ में चंद्रमा ने इन्वॉल्व मार लिया तो फिर उसके बाद जो इमोशनल पेन शुरू होगा, उससे निकालने का जो सिस्टम है वो केवल और केवल केतु के हाथ में। केतु और गुरु ये दोनों अलग अलग कभी नहीं चलते। गुरु अच्छा होगा तो केतु अच्छा होगा, केतु अच्छा होगा तो गुरु अच्छा होगा। तो केतु को कैसे ठीक करना है? केतु हमारी होल स्पिरिचुअलिटी है। और स्पिरिचुअलिटी में इसका मतलब ये नहीं है कि लगे माला उठाई और ओम नमः शिवाय जपने शुरू हो गए, नहीं। गुरु के अनुसार आपको गुरु को पकड़ना है केतु को ठीक करने के लिए। जब गुरु को पकड़ोगे जिसको उस चीज की नॉलेज है, और नॉलेज को प्राप्त करने वाला, उसके लिए आपका बुध अच्छा होना चाहिए। तो ये 9 ग्रह कभी अलग अलग अच्छे नहीं होते। जिसका एक ग्रह अच्छा हो गया ना, वो बाकियों को अपने आप अच्छा कर लेता है। सिर्फ आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा होने का मतलब है बाकी सब धीरे 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 वो चोट खा पीट के वो ठीक हो जाएंगे, वो जीवन को बैलेंस कर ही लेंगे। एक किस्मत का ग्रह होता है हमारे जीवन में। लाल किताब कहती है कि अपनी किस्मत के ग्रह को फाइंड आउट करो। मैं आपको चलो वो भी आज बता देता हूँ, इसी वीडियो में बता देता हूँ किस्मत के ग्रह को कैसे फाइंड आउट करना है। मान लो कि अगर आपके लगन चार्ट में सूर्य बैठा है पहले नंबर पे, तो समझ लो वही आपका सूर्य आपका किस्मत का ग्रह है। 4th हाउस में अगर किसी का बृहस्पति बैठा है तो वो उसकी किस्मत का ग्रह है। 7th हाउस में किसी का शनि बैठा है तो वो उसकी किस्मत का ग्रह है। 10th हाउस में अगर किसी का मंगल बैठा है तो ये उसकी किस्मत का ग्रह है। अब ये नहीं मिल रहा, मान लो चारों का सेंटर में सारे ग्रह खाली हैं, नहीं मिल रहा, तो फिर आपको देखना है कि 1st हाउस में कौन सा ग्रह बैठे। 1st हाउस में अगर उसी का स्वामी आपको मिल जाए, राशि का मेष राशि का स्वामी मंगल है, ऐसे ही 12 घरों में आपको फिर देखना है। जो भी 1 से लेकर 2, 3, 4 ऐसे 12 तक पूरा राउंड घुमाओगे, जिस राशि का स्वामी उसके वहां पर मिल गया। पहले 4 लगन के हाउस देखे आपने, सेंटर हाउस देखे, केंद्र के स्वामी देख लिए जो मैंने आपको बताए। पहले में सूर्य और चौथे में आपका बृहस्पति, तीसरे में 7वें में शनि और 10वें में मंगल। अगर इन चारों में से कोई भी ग्रह आपका बैठा है, पहले सीक्वल वाइज देखना है। पहले नंबर पे आपको सूर्य को ही देखना है कि वो कहाँ बैठा है। अगर सूर्य लगन में आ गया तो सूर्य ही आपकी किस्मत का ग्रह है। फिर उसके बाद अगर सूर्य वहां पर नहीं है तब 4th पे जाना है, ऐसे ही फिर 7th पे, फिर 10th पे। अब इन चारों में आपको अपनी किस्मत का ग्रह नहीं मिलता तो फिर आपको 1 से लेकर 12 राशियों में देखना है। उसमें फिर जिस जिसका स्वामी आपको जहां पर मिल जाएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि वो मेरी किस्मत का ग्रह है। ऐसे फिर वो भी नहीं मिलता अगर आपको,
तो फिर अब आगे और डीप है। फिर आप समझो कि आपको ज्यादा किस्मत के ग्रह के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इफेक्ट आपको फिर कोई भी ग्रह नहीं दे रहा। फिर इतनी खराब कुंडली है जिसको इस 12 में भी नहीं मिल रहा है ना, तो फिर समझ लो कि किस्मत के बैंड बजे हुए हैं बुरी तरह से, यानी कि अब आपको सारे ग्रह ठीक करने हैं। यहाँ पे फिर मैं कहता हूं कि बड़ी रेमेडीज की तरफ चलो। स्टार्टिंग में अगर आपको अपना किस्मत का ग्रह फाइंड आउट हो गया, तो वहां से आपने पकड़ना क्या है, उस ग्रह से रिलेटेड अपनी चीजें जीवन में उतार दें। उस ग्रह से रिलेटेड जब आप बिजनेस करोगे, उस ग्रह से रिलेटेड अपने रिश्तों पे काम करोगे, उसको समझोगे। सपोज वो सूर्य है, एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको। अब सूर्य क्या है? सूर्य ही हमारी जो सारा जो तेजस्वी काम होते हैं, जितने भी जो राजनीति से रिलेटेड होते हैं, जो सोशल जो हमारी सोसाइटीज होती हैं, इससे रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, वो सूर्य है। आप जीरो से स्टार्ट हो जाते हो। अगर आपका सूर्य कुंडली में बहुत अच्छा है ना, तो आप एक सफल राजनेता बन सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हर ग्रह की, वो तो आपको फिर एक एक करके आपको फिर सीखनी पड़ेंगी। इसके लिए मैं कहता हूं आप एस्ट्रोलॉजर को हायर करो, क्योंकि इसके लिए सीखने में अगर 5 साल 10 साल खराब करोगे, वो आपको 5,000 भर के 3,000 भर के आपको पता चल रहा है, वहां पे आप उस चीज के लिए जरूर करो। मगर रेमेडीज के ऊपर जब पैसा खर्च करना है, उसको बड़े बहुत अच्छे से सोचना है, समझना है कि ये रेमेडी सच में मेरे लिए है, मुझे करनी ही पड़ रही है, मेरा ग्रह सच में इतना खराब है कि मुझे उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। और अगर वो राहु है, तो रेमेडीज के साथ जो मैंने आपको चीज बताई है कि आपको उस फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा। और राहु अगर खराब रिजल्ट दे रहा है, तो केतु को पकड़ना पड़ेगा। अगर केतु को आप ठीक नहीं करोगे, तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा। देखो, केतु क्या है? हमारी गर्दन का नीचे का पार्ट है। उसके पास ना आंखें हैं, ना कान है, ना मुंह है, ना सोचने समझने का कुछ नहीं है। वो बस किए जा रहा है कुछ। अगर आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं बस मुझे ये नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, तो समझ लो उसका केतु तो काम कर रहा है, मगर उसका राहु उसका साथ नहीं दे रहा। यानी डायरेक्शन नहीं मिल रही उसको कि मुझे कहाँ जाना है, करना क्या है। जितने लोग इस चीज से परेशान है, तो उनको राहु और केतु को मिलाना है। राहु और केतु को मिलाने की जो सारी साइंस है ना, वो ही हमारी श्री विद्या, जो मैं कंप्लीट साधना यहाँ पर करवाता हूँ, वो ही हमारी वो साधना है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी कुंडली में इतने नेगेटिव काम हुए हैं, इतने खराब मेरे जीवन में रिजल्ट आए हैं, मगर देर सवेर मैं उस दुख से, उस पीड़ा से बाहर आकर के मैंने हमेशा अपने मन को साधा, और हमेशा भगवान ने मुझे एक बहुत बड़े लेसन के साथ एक और जीवन में नई खुशी के लिए आगे बढ़ाया। और ये जो चीजें हुई हैं, मैं कहता हूँ भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उन सभी लोगों के चेहरे दिखा देता है, पता चल जाता है कि जीवन में कौन अच्छा है कौन बुरा है। देर सवेर ही सही, मगर जब हमें पता चलता है ना, तो बहुत खुशी मिलती है। और फिर आप एक्चुअल में रियल लोगों के साथ आप जुड़ पाते हो, क्योंकि रियल लोग आपको फिर पता चलते हैं कि आपके वास्तविकता में आपके साथ है कौन, खड़ा कौन है आपके साथ। स्वार्थ पर तो पूरी दुनिया के रिश्ते खड़े हैं मेरे दोस्त। अनकंडीशनल लव जो है ना, वो जीवन का सबसे बड़ा संकल्प होना चाहिए। और इस रास्ते पर कामयाब होने का मतलब है आपको परमात्मा की तरह अपने दिल को रखना है। परमात्मा की तरह यानी आपके साथ कोई कितना भी बुरा क्यों नहीं कर रहा है, आपको अपना प्यार लुटाना है। अगर आप अपना प्यार लुटाने वाला, ये मेरा एक फॉर्मूला अगर आपने पकड़ लिया, अपना प्यार लुटाना सीख लिया। अब कई बार क्या स्थिति होती है मैं आपको बताता हूँ। कई बार सच में हमारा ऐसे लोगों से, गंदे लोगों से पाला पड़ जाता है कि वो आपके प्यार करने के बावजूद भी आपके साथ बुरे पे बुरा करते चले जाते हैं। तब भी अगर आपको कभी गुस्सा आ जाता है ना, और आप गुस्से में उसका कुछ बुरा बोल भी बैठते हो ना, सच में वो ग्रह ही खराब होता है। उसकी फिर रेमेडी की जरूरत पड़ती है। यानी अगर आपको क्रोध में आपने कुछ गलत कर दिया, फिर उसकी रेमेडीज की जरूरत पड़ेगी। अगर वो ग्रह डिस्टर्ब है आपका, करते रहना पड़ेगा उसके उपाय को। नहीं करोगे तो फिर जो आप देखते हो ना, जितने भी कोर्ट कचहरियां खड़ी होती हैं, तो ये सब गुस्से में ही खड़ी होती है मेरे दोस्त। ये गुस्सा इतनी बुरी चीज है कि ये समझ लो, अभी आप इजराइल में देखो कि क्या हो रहा है गाजा में। क्योंकि पहले शुरुआत किसने की? ये जो अहंकार है, ये घमंड है कि मेरा धर्म, ये जो चीज चल रही है ना, दुनिया ने चला तो दी है, मगर ये पूरी दुनिया में करोड़ों हत्याएं होने के बाद ही शांत हो सकती है। कोई ये सोचे कि ये समझ आ जाएगी लोगों में। इतने पढ़े लिखे लोग, इतना अपने भले बुरा जानने वाले लोग
एक छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे कि परमात्मा एक ही तो है। बस अपने अपने धर्म की किताबों को फॉलो किए जा रहे हैं। मूर्खता में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को, दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने का जो काम है ना, ये महान नीच लोगों का काम है जो दूसरे धर्म को गाली देते हैं। जो अपने धर्म का सम्मान करना कितनी अच्छी बात है, आप करो ना अपने धर्म का सम्मान, मगर जब आप दूसरे धर्म को गाली देते हो, दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, तो सोचो जैसे आप अपने भगवान से प्यार करते हो वैसे ही सभी अपने अपने भगवान से प्यार करते हैं। अगर आप अपने अल्लाह से प्यार करते हो तो वो अपने वाहेगुरु से, वो अपने राम से प्यार करता है। तो वही इज्जत उसके मन में भी है, वही इज्जत आपके मन में भी है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये बात हर किसी को समझनी है। सारे के सारे पढ़े लिखे अंग्रेज मिलते हैं मुझे तो, हर बंदा यही कहता है भैया मेरा ही धर्म सही है, तुम्हारे धर्म में तो ये कमी है, तुम्हारे, अरे भैया लेट आवर धर्म की कमी विद अस। आपको क्या करना है, आप अपने धर्म को फॉलो करो ना। अब कहो तो भैया कुरान में तो कहा है कि काफिर को तो मारना है। काफिर कौन है? जो इस्लाम को, अल्लाह को नहीं मानता, वो काफिर। ये अन्याय की बात है। ये जिसने भी लिखी है अन्याय की बात लिखी है, ये अल्लाह ने तो नहीं लिखी है। अल्लाह ने तो जिसको जन्म दिया है वो उसी का बच्चा है। ये पक्की बात मैं आपको बता रहा हूं, ये अल्लाह लिख के नहीं भेज सकता। अल्लाह ये नहीं लिख सकता, कोई भी भगवान ये नहीं लिख सकता कि जो धरती पे पैदा हुआ है वो मेरा बच्चा नहीं है, वो मेरा अंश नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे अल्लाह नहीं बुलाता, वो मुझे राम के नाम से या मुझे शिव के नाम से बुलाता है। तो ये तो मूर्खता है मेरे दोस्त। यही हमें दुनिया को सिखाया होता अगर स्कूलों में, मदरसों में, जहां जहां पे ये तालीमें दी जाती हैं। तो ये क्या है, ये ग्रह जो खराब हो रहे हैं ना, क्योंकि बृहस्पति खराब हो गए, केतु खराब हो गया, उनका अध्यात्म खराब हो गया, इसलिए राहु, केतु, शनि ये सब आग बरसा रहे हैं इसमें धरती पे। ग्रहों से जो चीजें होती हैं वो तो प्राकृतिक आपदाएं तो आती हैं, ये तो हम खुद ही प्राकृतिक आपदाएं पैदा कर रहे हैं संसार के अंदर। तो इतने बच्चे जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, आत्मा, मगर तो 10 दिन से मतलब वीडियोस देखता हूं ना, कसम से मेरी छाती फट के बाहर आती है। एक छोटे छोटे बच्चे बेचारे भूखे मर गए, किसी को रहम नहीं आ रहा। क्या ऐसे अल्लाह ने क्या दिया, या ऐसे भगवान ने, ऐसे जीसस ने तुम्हें क्या देना है जिसने तुम्हारे बच्चों को ही भूखा मार दिया। तो ये सोचो, ये मानसिकता दे के जा रहे हो तुम अपने बच्चों को। अपने बच्चों को हर धर्म का सम्मान करना सिखाओ, हर अपने धर्म की भी पूजा करो, अपने धर्म की भी सारी अब नमाज पढ़ो दिल से। आपको भगवान राम का नाम भी लेना चाहिए, आपको वाहेगुरु का नाम, सबका नाम लेना चाहिए, सभी भगवान है। या फिर एक ये बात छोड़ दें कि सिर्फ मेरा ही भगवान है। आप ये भी कर सकते हैं कि मैं सिर्फ अपने धर्म की भक्ति करूंगा, मैं दूसरे का सिर्फ सम्मान करूंगा। वो भी कर रहा है, मैं उसको बोलूंगा भैया अगर तू मेरे को ईद मुबारक करता है तो मैं भी तुझे हैप्पी दिवाली बोल सकता हूँ। ये छोटी सी भावना अगर हम जड़ से बच्चों के दिल में डालनी शुरू करेंगे तो वो बच्चों को कोई किसी कॉलेज में जाकर के ये हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है। उनको पढ़ाई लिखाई की उम्र में ये आतंकवादी बनने की जरूरत नहीं है। 16-16 साल के बच्चों के हाथ में जो बंदूक लेके भेज रहे हैं ना, ये सिर्फ एक ही धर्म कर रहा है। पूरी दुनिया परेशान है इस धर्म से। इसलिए क्योंकि वो जो बच्चों को मानसिकता दी जा रही है, उनको बताया ही नहीं जा रहा कि भगवान एक है। सबके अंदर अल्लाह के दोषी बनते हैं जब एक जीव को मारते हैं। एक ऐसे बच्चे को जो मंदिर में भगवान का नाम ले रहा है, उसके ऊपर बम बरसा दिया, तो सोचो कि वो भगवान अल्लाह खुश होंगे या पाप की श्रेणी में डालेंगे। उसको आप क्या लगता है जन्नत में लेके जा रहे हैं? जन्नत तो बना दिया अल्लाह ने गाजा को। क्यों बना दिया जन्नत? ये इतने जो नमाजें पढ़ी है इसलिए ये अल्लाह ने, कहते हैं अल्लाह का कहर नाजिल होगा। तो कहर तो दिख रहा है तुम्हें, अल्लाह का कहर किस पे बरसा है? उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? अल्लाह किसी का दुश्मन नहीं है, अल्लाह तो निर्लेप है। वो तो सृष्टि बना करके सृष्टि से परे बैठा अपनी परम शून्य में आनंद की अवस्था का नाम अल्लाह है। वो परम सच्चिदानंद है, जिसे हम सच्चिदानंद कहते हैं, ब्रह्म अवस्था, उसी को तुम अल्लाह कहते हो। उसी को हम कहीं पर जो है एक ओंकार कहते हैं। उसी को बाइबल कहती है इन द बिगिनिंग देयर वाज द वर्ड। शब्द से, शब्द के ध्वनि से सारा संसार उत्पन्न हुआ। ये विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया। तो फिर क्या क्या करेगी कोई भी ताकत वहां पर? अगर हम यही छोटी सी चीज इस संसार को नहीं दे सक रहे तो हमारे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अगर हमने 1000 लोगों को भी खुद ये चीज नहीं सिखाई तो समझो कि हम मौत बरसा के जा रहे हैं संसार में। बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों के मुख से भोजन छीन छीन के प्यास से मार रहे हैं उन बच्चों को। उनको ये सिखा करके कि तुम्हारा राम बड़ा है, मेरा अल्लाह छोटा है, या मेरा अल्लाह बड़ा है, तुम्हारा राम कुछ नहीं। ये जो भेद हम पैदा करें जो भक्ति में,
ये सबसे बड़ी हम अहिंसा कर रहे हैं, उन छोटे छोटे बच्चों पर रहम नहीं कर रहे हैं। उस दिन एक मैं सुबह पार्क से आ रहा था, एक मुस्लिम मियाँ जी जा रहे थे वहां पे, और छोटी सी बच्ची थी उसके साथ। छोटी सी बच्ची ने ना बुर्का पहना हुआ था, इतनी प्यारी बच्ची लग रही थी, मेरा मन करता मैं उसको गोद में उठा लूं। तो वहां पर क्या मैं उसको देखूं कि ये मुसलमान की बच्ची है क्या, इस भावना से उसको देखूं। जब जंग होगी ना तो ये बच्चों पे किसी को रहम नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने उनके बच्चे मारे तो फिर वो उनके बच्चे मारेंगे। अरे कहीं तो इस आग को पानी डालना होगा, और जब तक इसको ज्ञान का पानी नहीं मिलेगा, ये अज्ञानता की आग में घी डलता रहेगा, तो तब तक ये शांति नहीं होने वाली। हम अविरोध प्रदर्शन करें, विरोध प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा भाई। पहले 6-7 हजार रॉकेट तुम्हारे बंदों ने मारे, हमें बहुत दुख हो रहा है वहां पे तुम्हारे बच्चे मर रहे हैं, हमारी आत्मा पीड़ित हो रही है, क्योंकि बच्चे तो अल्लाह को जानते भी नहीं। अभी वो 2 साल का बच्चा जो मर गया, या जिसकी जो माँ भी प्रेग्नेंट गर्भवती महिला मर गई, तो उसने तो बेचारे को भी ये भी नहीं पता, उसका तो खतना भी नहीं हुआ कि अल्लाह कौन है, उस बेचारे को तो तुमने ये भी पता नहीं चलने दिया। तो इसका पाप किसको लग रहा है पता है? उसको लग रहा है जिसने ये ज्ञान सिखाया था, जिसने वो 5,000 बम रॉकेट पहले मारने के लिए जिसने प्रेरित किया। इसका पाप उस व्यक्ति के सिर जाएगा, और वो लाखों जन्मों तक उसने यहाँ पर कुत्ते की मौत मरना है इस सृष्टि में। ये समझ के चलना। ये अगर आप सोचते हो कि कर्म दोष नहीं होता, तो सनातनी कहते हो ना खुद को, तो सनातन के ग्रंथ पढ़ लेना। एक सुई भी चुभती है ना किसी कर्म की वजह से चुभती है, ऐसे ही नहीं चुभती आपको। तो ये ज्ञान हमें पहुंचाना है, और अपने ग्रहों को समझना है, अपने अध्यात्म को समझना है, और धीरे धीरे करते करते अपनी इस डिजायर्स को समझना है, और केतु को समझना है, बृहस्पति को समझना है, अपने गुरु को समझना है कि गुरु हमें देना क्या चाह रहा है, वास्तविकता में ऐसा क्या पा लिया उसने कि जो उससे रहा ही नहीं जा रहा। वो चाहता है वो परम शांति आप सबके भीतर जागृत, कि जब निर्दोष मरता है ना कोई, तो आत्मा तो भगवान ने सभी के अंदर दी है। और जब कोई दुखी होता है बिना मतलब के, कोई व्यक्ति जल रहा है दुख में, ऐसे ऐसे फोन आते हैं मेरे पास, इतने तरह तरह के दुख सुनता हूं, समझ में नहीं आता कि इनको सिखाऊं तो सिखाऊं क्या, क्योंकि सब के सब एक डिजायर के पीछे पागल है। कोई ना कोई प्रॉब्लम हर किसी ने पकड़ी हुई है। पहले समझने की जरूरत यही है कि जब तुम्हारे भीतर परमात्मा होगा, प्रेम तुम्हारे भीतर होगा ना, अनकंडीशनल होना ही सीखना है। मैं भी पीछे ना एक जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी, थोड़ा सा कंडीशनल होके चला मैं। सच मानोगे 1 साल में कंडीशनली अपने लिए जिया। पहले मैं सिर्फ अनकंडीशनल जीता था, बहुत खुश रहता था, पूरी जिंदगी खुशी से कट गई। 1 साल सिर्फ अपने बारे में सोचा, और उसमें जरा सी कंडीशन लगाई, और उसमें ही इतना बड़ा दुख मोल ले लिया। क्योंकि घटनाएं मेरे हिसाब से नहीं घटी, क्योंकि राहु की महादशा है। आपको पता है 1980 से 1985 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, और अगर उनमें से राहु की दशा चल रही है, तो वो राहु की दशा उन लोगों की बहुत खराब वाली है। यानी कि वो जो पीरियड है ना, वो खास तौर पे ज्यादा डैमेजिंग पीरियड है। क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी कुंडलियों पर रिसर्च किया है, अगर आप में से किसी की भी 1980 से 1985 के बीच का जन्म है और उनकी राहु की दशा है, तो आप विशेष रूप से अपना एनालिसिस कराओ मेरे से, मैं आपकी बहुत बड़ी हेल्प करूंगा उसके अंदर। आपको स्पिरिचुअलिटी की हद से ज्यादा जरूरत है, और साधना के बिना राहु आज तक कंट्रोल नहीं आया, आएगा ही नहीं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि राहु का कोई उपाय नहीं होता। ये जो बाकी जो नारियल के उपाय हैं, या राहु की वस्तुओं के जो उपाय हैं, ये आपको एक शॉर्ट पीरियड के लिए तो आपको ठीक करेंगे, मगर वो घटना नहीं बदलेगी आपके जीवन में। आपका मन शांत जरूर कर देंगे, मगर वो जो घटना खराब हो रही है उसको ठीक करना जरूरी है, नहीं तो वो घटना बार बार घटेगी। इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ रेमेडी के पीछे मत भागो। रोज यही कमेंट लिखते हैं, भैया ये उपाय बता दो, वो उपाय बता दो। समझना है उस ग्रह को, उसने क्या डैमेज किया है, और उससे मैंने क्या की थी। वो जो मांग की थी वो सही इंसान से की थी या नहीं की थी। मांग को उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से, वही आपका अपना है। और जो आपके अपने नहीं है, जो स्वार्थी लोग जब आपके जीवन में हैं, तो आप समझो कि आपको, अगर आप कहते हो कि पास्ट लाइफ नहीं होती, फ्यूचर लाइफ नहीं होती, आप प्रेजेंट मोमेंट की भी लाइफ को अगर आप देखोगे, तो जो भी जीवन में आपके स्वार्थ से जुड़े हुए रिश्ते हैं वो खराब राहु की वजह से है। और वहां पर आपको उनसे कोई उम्मीद ना करके उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना है, और अपनी जिंदगी को अपने आगे बढ़ाना है। और ये जब आप करोगे, इसके लिए आपको ताकत की आवश्यकता पड़ेगी। ये नहीं है कि आप इमोशनल पेन में आप 2 मिनट में आ जाओगे।
कई लोग बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, आत्महत्या तक के चिंतन आते हैं। ये लोगों को जरूर मेरे से बात करनी है। जिसको भी आत्महत्या के थॉट आए हैं राहु की दशा में, वो जरूर मेरे से कांटेक्ट करो और मैं पूरी मेहनत से आपकी हेल्प करूंगा। आपको इतनी अच्छी साधना करवाऊंगा, आप उस सबसे बाहर निकलोगे और अपने जीवन को द बेस्ट वे की तरफ लेके जाओगे। और अनकंडीशनल लव हमारी सबसे पहली चीज है। चाहे कोई कितना भी बुरा करे, मेरा अंतिम संदेश यही है, आपको उससे प्यार करना कभी नहीं छोड़ना। अगर आपने नफरत अपने मन में डाल ली तो समझ लो आपने सारे ग्रह खराब कर दिए। प्यार कभी नहीं छोड़ना। प्यार में दुख भी हो रहा है ना, सबको प्यार देना है और अपने माता पिता भाई बंधु पति पत्नी सभी को अनकंडीशनल, जिसको जो चाहिए आप दे सकते हो तो दो, नहीं चाहिए तो नहीं दे सकते तो भी हाथ जोड़ दो, भैया अभी मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता आपके लिए ये, कोई बात। आपको उस चीज को समझना है, अनकंडीशनल लव को समझना है। अगर आप मेरे साधक हो, मुझसे जुड़े हो, तो आपको अनकंडीशनल लव को समझना है। बिना मांग किए हुए प्रेम करना है और ध्यान करना है। और फिर आप देखो श्री विद्या कैसे सिद्ध होगी। और माँ की कृपा जब होगी तो माँ जब दर्शन देती है ना, तो फिर माँ कुछ नहीं देखती, फिर अपार कृपा बरसा देती है। और जिस दिन माँ की वीणा सुनोगे ना, तो आपको उस दिन पता चलेगा कि माँ कितनी अनंत है। और जो कहते हैं ना कि परमात्मा शून्य है, शून्य बकवास है, कुछ पता नहीं। अरे शून्य तो है, शून्य से जो प्रकट हुआ पहला वो कौन है? जिसने सारा संसार रचाया, क्या शून्य ने रचाया? क्या इतनी सुंदर प्रकृति क्या शून्य रच सकता है? ये सब रचा गया है। इसको रचने वाला जो है ना, वही साक्षात भोलेनाथ और माँ आदि शक्ति है। और इसको आपको प्राप्त करना है, उनका अनुभव करना है। ये नहीं कि सिर्फ जो है मान के बैठ गए कि हैं, ना ना ना, प्राप्त करना है, उनको भीतर से उजागर करना है, उस शक्तियों को अपने भीतर जागृत करना है। तब वास्तविकता में आप वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस से जुड़े, अदरवाइज आप नहीं जुड़े। ठीक है, तो मिलेंगे एक और वीडियो में। नमस्कार।